हाय दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स में। और सक्सेस मैथमेटिक्स में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सेल पढ़ेंगे, यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। और कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और ये वादा करते हैं, चाहे जो भी पढ़ाई होता है या जो भी होगा, ये वादा करते हैं साइंस में और भी जो जस्ट पढ़ रहे हैं कोशिका, ये वादा करते हैं कि कोशिका से रिलेटेड चाहे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होगा वो आपको अभी के अभी जस्ट याद हो जाएगा। ये अभी याद करवाएंगे और अभी जस्ट क्लास में याद करवाएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो पर बने रहें और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। अभी जस्ट याद करवाएंगे और अभी याद करवाएंगे और अभी याद होगा कोशिका से हर रिलेटेड क्वेश्चन। और कोशिश करेंगे कि इतना थॉट दे दिया जाए ताकि आगे आने वाले हर एग्जाम में कहीं भी सवाल छूटे ना। तो नंबर 1 में आती है हम लोगों की कि कोशिका। कोशिका क्या है? पूरे सजीव, जितना भी जीव है सजीव है, सभी का जो क्रियात्मक रचनात्मक इकाई जो है कोशिका है। कोशिकाओं के मेल से ही हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे जो बॉडी है, शरीर जो है, वो अरबों खरबों कोशिकाओं के मेल से बना हुआ है। तो ये कोशिका तो सबसे नंबर 1 में कोशिका का खोज किसने किया? आते हैं हम लोग डायरेक्ट अब सीधे पढ़ाई की ओर। कोशिका का खोज किसने किया? तो खोज किसने किया, तो खोज के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोज किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। कहाँ किए थे? ये किए थे कॉर्क में। कहाँ किए थे? कॉर्क में किए थे। ये कैसा था? मृत था। कैसा था? मृत कोशिका था। इसका नाम क्या दिए? तो नाम कोशिका का नाम किसने दिए? तो कोशिका का नाम रॉबर्ट हुक ने कोशिका नहीं दिए थे। कोशिका का नाम रॉबर्ट हुक ने दिए सेलूला। क्या बोले? सेलूला। अब बात आती है कि सर ये सेलूला था तो कोशिका बोला किसने? कोशिका आया कहाँ से? तो कोशिका नाम एक हार्टविग नामक वैज्ञानिक ने दी। कोशिका नाम जो है एक हार्टविग नामक वैज्ञानिक ने दिए और इसको नाम दिए कोशिका। क्या बोले? सेलुला को जगह पे क्या बोले? कोशिका। किसने बोले? हार्टविग नामक एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने सेलुला को क्या बना दिए? कोशिका, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। अब ये कोशिका, तो बात आती, ये मृत था। अब बात आती है कि ये कोशिका कैसा है? मृत है। कैसा है? मृत है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक। किसने किए? ल्यूवेनहॉक ने किए। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। ये सारे बात जो रॉबर्ट हुक के द्वारा बताई गई थी, इस पुस्तक का नाम क्या है? ये पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया। किस पुस्तक में? माइक्रोग्राफिया। किस पुस्तक में बताया गया है? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में। देखेंगे, रिपीट करेंगे साथ साथ, अभी जस्ट याद होगा। सबसे पहले कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की क्रियात्मक रचनात्मक इकाई हमारा जो बना हुआ है, यानी पूरे बॉडी जो बना हुआ है, हर जीव हर सजीव जो बना हुआ है कोशिकाओं से बना हुआ है। चाहे वो प्लांट हो यानी पादप कोशिका हो गया, यानी जो भी जीव है, जो भी सजीव है, सभी का सभी किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका का खोज किसने किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। कोशिका का खोज किसने किए? रॉबर्ट हुक ने किए। कब किए? 1665 ईस्वी में। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक कब? 1665 ईस्वी में। कहाँ पे किए थे? कॉर्क में किए थे। कहाँ? कॉर्क में किए थे। इस कैसा था? मृत था। कैसा? मृत था। इसका नाम क्या दिए थे? सेलुला। कोशिका नाम किसने दिए? तो कोशिका नाम दिए किसने? हार्टविग। किसने दिए? हार्टविग। रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिए थे? सेलुला। रॉबर्ट हुक ने सेलुला। कोशिका नाम किसने दिए? हार्टविग ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक। कहाँ किए थे? तो ये पानी में किए थे, तालाब का पानी में। कहाँ किए थे? तालाब का पानी में। कैसा? कब किए थे? 1674 ईस्वी में। कब किए थे? 1674। ये सारी बातों जो रॉबर्ट हुक द्वारा बताई गई थी, ये किस पुस्तक में था? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक से मिलता है।
किस पुस्तक से? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक से मिलता है। अब ये सारे बातों को देखते हुए हमारा कोशिका सिद्धांत, अब सब बात मेन सब तो जोड़ जाड़ करके आता है, तो कोशिका सिद्धांत अब हम लोग देखेंगे। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका क्या है, खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किए, मृत कोशिका का खोज किए, कहाँ से किए, कब हुआ। अब हम लोग जानेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिए? तो इसका 2 वैज्ञानिक है। कितने वैज्ञानिक? 2। एक आए स्लाइडेन और एक आए श्वान। स्लाइडेन और श्वान 2 मिलकर के कोशिका सिद्धांत दिए। कब दिए थे? 1838 में दिए थे। कहीं कहीं पे 39 भी देता है। 1838-39 में दिए थे स्लाइडेन और श्वान। स्लाइडेन साहब क्या बोले? इनको लाते हैं इधर खींच करके और पूछते हैं कि स्लाइडेन साहब आप क्या बोले? तो इन्होंने क्या बोले? तो इन्होंने बोले कि प्रत्येक पादप कोशिकाओं से बना है। किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। प्रत्येक पादप कोशिकाओं से बना है। और प्रत्येक कोशिका में, और क्या बोले? प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र एवं कोशिकांग अवश्य होते हैं। क्या बोले? कि प्रत्येक पादप कोशिकाओं से बना है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र और कोशिकांग अवश्य होता है। ये बात किसने बोले? स्लाइडेन साहब बोले। ये बात किसने बोले? स्लाइडेन साहब बोले कि प्रत्येक पादप कोशिकाओं से बना है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र और कोशिकांग अवश्य होते हैं। ये केंद्र और कोशिकांग के बारे में, यानी केंद्रक और कोशिकांग के बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी थोड़ा धैर्य रखें, मुट्ठी में बांध करके इसे रखें, ताकि आगे हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं, इस सब के बारे में। तो ये बात को अभी रखेंगे कि प्रत्येक पादप कोशिकाओं से बना है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र और क्या, कोशिकांग अवश्य होते हैं। श्वान साहब को आते हैं और ये क्या बोले? श्वान साहब बोले कि प्रत्येक जंतु कोशिकाओं से बना है। प्रत्येक जंतु कोशिकाओं से बना है तथा प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक एवं कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग अवश्य होते हैं। दोनों बात एक ही है। ये भी बोले कि प्रत्येक पादप कोशिकाओं से बना है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और कुछ कोशिकांग होते हैं। और यही बात श्वान साहब भी बोले कि प्रत्येक जंतु कोशिकाओं से बना है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। ये दोनों बात सेम है, लेकिन स्लाइडेन साहब कहाँ बोले? पादप में, और श्वान साहब कहाँ बोले? जंतु में। अब दोनों को मिला जुला करके हम लोग खींच करके लाते हैं, तो यहाँ से हम लोग का बनता है पूरा कोशिका का सिद्धांत। और ये हम लोग का तैयार क्या हो जाएगा, इसको लेते हैं थोड़ा सा याद रखेंगे। स्लाइडेन साहब पादप में बोले और श्वान साहब कहाँ बोले? जंतु में बोले। ये दोनों को खींच करके लाते हैं और एक में मिलाते हैं, तो हम लोग का बनता है कोशिका सिद्धांत। और बनता है क्या कि प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से बना है। प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से बना है। प्रत्येक सजीव किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। और प्रत्येक कोशिका में तथा प्रत्येक कोशिका में या प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र या केंद्रक एवं कोशिकांग अवश्य होंगे।
ये बात आती है हम लोग का कोशिका सिद्धांत का मेन, दोनों को मिलाते हैं, स्लाइडेन और स्वान को मिलाते हैं, तो ये दोनों मिलकर के और कोशिका का सिद्धांत जो बनता है वो बनता है कि प्रत्येक सजीव कोशिकाओं के मेल से बना है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और कोशिकांग अवश्य होते हैं या अवश्य होंगे। ये बात आती है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले आती है। कोशिका सिद्धांत किसने दिए? तो स्लाइडेन और स्वान दिए। कब दिए? 1838 में। कहीं कहीं के 1839 बोलता है। स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन साहब कहाँ दिए? पादप में, जबकि स्वान साहब कहाँ दिए? जंतु में। स्वान साहब कहाँ दिए? जंतु में। आती है क्या? प्रत्येक सजीव कोशिकाओं के मेल से बना है और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक और कोशिकांग अवश्य होते हैं। अब ये बात को तो बोला गया, लेकिन यहाँ पे फंस गए। अच्छा, इसका कुछ अपवादों भी होती है। जैसे हम लोग कहा जाता है आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं जो हम लोगों में पाई जाती है उसमें कोशिका केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आरबीसी हो गया, अपवाद में आ गया आरबीसी। अपवाद में हम लोग का आ गया कौन? आरबीसी आ गया। उसके बाद वायरस हो गया, वायरस में भी हम लोगों का केंद्रक नहीं होता है। ये हो गया। अब इसके बारे में आगे देखें तो ये आगे जाकर के फंस गए। क्या हो गए? फंस गए। कहाँ पे जाकर के फंसते हैं? कहीं ना कहीं त्रुटियां होती है। अब इन दोनों से पूछा गया कि भाई साहब बताइए कि प्रत्येक कोशिका जो बनता है ना, प्रत्येक कोशिका बनता है, यानी किसी भी जीव का एक कोशिका से उत्पत्ति होती है। तो आज हम लोगों में अरबों खरबों कोशिकाओं जो हो गया वो फिर बाद में आया कहाँ से? क्या मुंह दिखा घुस गया अंदर? कान दिखा घुस गया? नहीं। बोला गया कि आखिर में फिर बाद में जो कोशिका आया, जो हम लोग का शरीर जो अरबों खरबों कोशिकाएं हो गया, वो कोशिका आया कहाँ से? तो ये दोनों भाई साहब आराम से पालथी मोड़ करके बोला में कसा गए। बोले अब हम नहीं, समझे? एकदम दोनों का दोनों क्या हो गए? बोला में कसा गए। और यहाँ से इन लोगों का खामियाब चलना शुरू हो गया। अब बाद में आती है, हाँ, तो यदि बोलेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिए, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिए? स्लाइडेन और स्वान दिए थे। लेकिन अब आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिए? तो एक बार, अब जब भी त्रुटियां तभी निकलता है जब कोई उसके पीछे लगता है। किसी में त्रुटि तभी निकलता है जब कोई उसके पीछे लगता है। और ये दोनों को बोला में कसने के लिए एक पीछे से लग गए और एक लग गए रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक में। रुडोल्फ, और एक क्या लग गए? रुडोल्फ विर्चो। कब? 1855 में आए। रुडोल्फ विर्चो नामक एक साहब आए। और कब आए? 1855 में। और इन्होंने आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दी? रुडोल्फ विर्चो ने दी। कब है? 1855 में। और इन्होंने कहा, बोले इन्हीं के द्वारा तुम दोनों में बोला में कसा है, बेचारन के लेके बैठ गए। अब इन्होंने कहा, बोले कि जब हम लोगों की शरीर एक कोशिकाओं से निर्माण हुआ और अरबों खरबों कोशिकाएं हो गया, बहुत सी कोशिकाएं, तो हमारे शरीर कोशिका आया फिर कहाँ से? कोशिका अंदर निर्माण कहाँ से हो रही है? तो इन दोनों ने बैठ गए। उसके बाद ये बोले, रुडोल्फ विर्चो आए 1855 में और आधुनिक कोशिका का बारे में बताए। और आधुनिक कोशिका का सिद्धांत कब दिए? तो 1858 में दिए। कहीं कहीं पे 59 देता है, तो 1858-59 में ये सिद्धांत दिए। तो सिद्धांत आए कब? रुडोल्फ विर्चो। इसके बारे में जो टेल ढकेल करना शुरू किए, यानी उसके बारे में पीछे लगने से काराथी जो हुआ, उनके त्रुटियां खोजना शुरू कर दी 1855 में। और इसका सिद्धांत कब दिया? 1858 या 59 में। 1858-59 में इसका क्या दिए? सिद्धांत दिए। और इन्होंने बताएं, क्या बताएं? कि हमारे शरीर में अंदर नई कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होती है? तो बोले कि जो पीछे कोशिका था ना, वही कोशिका विभाज्य होकर के नए कोशिकाओं में निर्माण हो रहा है। अजीबोगरीब कहानी बता दी। बोले कि हमारा शरीर एक कोशिका से बना है और ये 2 कोशिकाओं में टूट गया। ये कितने कोशिकाओं में? और ये फिर 2 कोशिकाओं में, और ये 2 कोशिकाओं में, फिर ये 2 कोशिकाओं में। ये कड़ी बना दी। क्या बना दी? कड़ी बना दी। और यही सिद्धांत दिए कौन? रुडोल्फ विर्चो साहब दिए। कौन दिए? रुडोल्फ विर्चो। तो इससे तो हमारा निर्माण हुआ। क्या हुआ? बहुत, इससे हमारा क्या हुआ? निर्माण हुआ। और ये कड़ी दर कड़ी हमारा आगे चलता रह गया और कोशिकाओं अरबों खरबों में विभाजित हो गया। तो यही बात, सारा चीज वही था। उन्होंने भी बोला कि प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सजीव कोशिकाओं के मेल से बना है
अब प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र होता है और कुछ कोशिकांग होते हैं। यही बात ये भी बोले, लेकिन बात उन लोग फंस गए हैं कहाँ पे? फंस गए उन लोग कि नए कोशिका निर्माण कैसे होती है, वो दोनों रुडोल्फ और विर्चॉव दोनों साहब फंस गए। आगे सॉरी स्लाइडेन और स्वान दोनों साहब फंस गए। आए रुडोल्फ विर्चॉव कब आया? 1855 में आए। 1858-59 में सिद्धांत दिए और बोले क्या कि प्रत्येक सजीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। अब प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और कोशिकांग भी होते हैं, लेकिन नए कोशिका कहाँ से बनता है? तो जो पूर्ण कोशिका था जिससे हमारा निर्माण हुई थी, वही कोशिका कड़ी दर कड़ी आगे टूटता है, वही कोशिका विभाज्य होकर के नए कोशिका का निर्माण होती है। ये किसने बोली? बड़का बात, ये कोई बात खास नहीं था, लेकिन साहब बता करके आज छप गए। तो ये बताएं कोशिका, आधुनिक कोशिका का सिद्धांत किसने दिए? रुडोल्फ साहब दिए। आज के लिए यहीं तक। आगे हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ों हम लोग का केंद्रक हो गया, कोशिकांग हो गया, ये सब चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। तो कैसा लगा आप लोगों का ये वीडियो? कुछ एक बार रिपीट करके अपने भी देख लें, याद हो जाना चाहिए। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक ज़रूर बढ़ाएं। और तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।